कह रही है और कार में से हाथ हिल रहे हैं और पापा उसको देखते जा रहे हैं। और वो जो दृश्य है, पूरे परिवार ने एक बार विदा कर दिया। सर संतोष जी, जी स्वागत। आप बड़े लोग हैं सर। जी बिल्कुल, थोड़ा सा काम चल जाएगा मेरा। बिल्कुल आप खुश रहिए। मैं ये कह रहा था कि वो जो विदाई का दृश्य है, सारे लोग विदा करके बेटी को बिठाते हैं और बेटी को बिठाने के बाद बेटी अंदर और पापा दूर से देख रहे हैं। बेटी की नजर और किसी पे नहीं है, माँ पे भी नहीं है, सिर्फ पापा पे है। अब पढ़ता हूं। कैसा मिलन है, मैंने हमेशा इस दावे के साथ पढ़ा है और भगवान के सामने इस बात की शपथ लेकर लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया सुने नहीं सुने, मंच मिले नहीं मिले, गरिमा के साथ ही लिखूंगा और गरिमा के साथ ही पढ़ूंगा पूरे। और आप सबका आशीर्वाद है कि पूरे देश अभी इसी गणेश उत्सव में 8 दिन हो गए सरंग पढ़ते पढ़ते, ये सब पूरा। कल भी भोपाल हूं मैं सम्माननीय सर के साथ, पर तो फिर कांटा फोड़ में। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद और उन बच्चों का आशीर्वाद। मैंने एक बार कहा था राजेश भैया, सर मैं कांटा फोड़ रहता हूं और मैंने ये कहा इस मंच से, पिछले मंच पर अभी भी एक बार ये कहा कि मेरी अंत्येष्टि होगी तो सतवास में होगी, क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिला है। और मैंने ये भी कहा कि मेरी राख को गंगा जी में, नर्मदा जी में बिखराने की जरूरत नहीं, मेरे स्कूल के मैदान में बिखरा देना, जहाँ मेरे बच्चों के कदम पड़ते रहें। यही एक भाव से मैं सारी बातों को मैं इस गीत को पढ़ता हूँ, मैं इस गीत को पढ़ता हूँ। पापा और बेटी, कैसा मिलन है ये, कैसी जुदाई, कैसा मिलन है ये, कैसी जुदाई, कलेजे के टुकड़े की कर दी विदाई, कैसा मिलन है ये, कैसी जुदाई। यादों में चलते हैं बचपन के लम्हे। सारा घर बेटी को विदा करके आया, सब सोए हुए हैं, थके हुए हैं, पापा को नींद नहीं आती। पापा उठ के आ गए, आंगन में बैठे हुए और उसके बचपन के एल्बम को निकाल के उसके फोटो देख रहे हैं। यादों में चलते हैं बचपन के लम्हे, वो नन्ही शरारत, वो मासूम ठुमके, आंगन में आजा तू होले से चल के। पापा सोच रहे हैं बेटी की विदाई के बाद। बेटी सबसे ज्यादा घर में कब होती है? जब वो घर में नहीं होती है, वो सबसे ज्यादा कब होती है? बंटी भैया की आंख में आंसू आ गए। मैं समझता बंटी भैया की बेटियों की याद आ रही है। आंगन यादों में चलते हैं बचपन के लम्हे, वो नन्ही शरारत, वो मासूम ठुमके, आंगन में आजा तू होले से चल के, कांधे पे चढ़ जा तू फिर से मचल के। यादों ने आंखों से बारिश लगाई, कलेजे के टुकड़े की कर दी विदाई, कलेजे के टुकड़े की कर दी विदाई। रे कैसा, आइए सलाम भाई, सलाम भाई। हाँ, मेरे एक बार दोनों हाथ उठा के ताली तो बनती है यार, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। कलेजे के टुकड़े की कर दी विदाई। अब वो फोटो में वो प्लास्टिक की कल्पना था, रेल की पटरी, और बेटी जब उसमें रेल चलाती थी, वो बचपन का फोटो, वो कहती थी पापा से कि पापा इसमें है ना राजा और रानी बैठे हुए हैं और ये राजा इस रानी को ब्याह करके ले जा रहा है। वो फोटो जैसे ही सामने आया, पापा की आंखों में वो दृश्य आ गया। मैं पढ़ता हूँ कि बचपन की पटरी, दृश्य देखिए, घर के अलग अलग दृश्य। बचपन की पटरी पे यादों की छुप छुप, यादों के लम्हे, बचपन की पटरी पे यादों की छुप छुप, यादों के लम्हे बहते हैं रुक रुक,
गाड़ी में बैठी है परियों की रानी, राजा के संग वो चल दी दीवानी। विधाता ने कैसी ये रस्म बनाई, कलेजे के टुकड़े की कर दी विदाई, कलेजे के टुकड़े क्या मारे। शाबाश बेटा शाबाश। एक अंतिम बंद इसका मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए इसके 4 बंद और जो बीच के हैं वो आप YouTube पे सुन लीजिए। मैं अंतिम बंद पढ़ता हूं। और हम सदियों से जो बात कहते आए हैं कि बेटी ये घर अब तेरा घर नहीं है, बेटी तो पराया धन है। हम सदियों से ये कहते आए, तो वो घर बंटी भैया, हम सदियों से पवन भैया ये कहता है कि वो घर तो तेरा, अब ये घर, इस घर के दरवाजे बंद, अब उसको विदा कर दिया, वो घर तेरा घर है, हमने उसको विदा कर दिया। मैं एक नई बात कहने की कोशिश करता हूं। संदेश मेरा ये सुन ले जमाना, बेटी बिना कुछ नहीं है ठिकाना। विजय भैया सुनो संदेश, क्योंकि जिनके घर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सौभाग्यशाली है वो घर जिनमें बेटियां हैं। जिनकी यहाँ बेटी नहीं है वो इस बात के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि बेटी आए। संदेश मेरा ये सुन ले जमाना, बेटी बिना कुछ नहीं है ठिकाना। अस्मत है बेटी, बेटी है इज्जत, बेटी को भेजो ये देकर के हिम्मत। कौन सी हिम्मत देकर भेजो बेटी को कि ये घर भी तेरा। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि ये घर तेरा नहीं है, वो घर भी तेरा, ये घर भी तेरा। तू एक सूरज ये दोनों सवेरा, पापा की सारी संपत्ति जितनी, भाई की आधी तेरी भी उतनी। बहुत अच्छा। तू हमेशा ही मेरी है, तू ना पराई। कलेजे के टुकड़े की कर दी विदाई, कलेजे के टुकड़े की कर दी विदाई। रे कैसा मिलन है ये कैसी जुदाई, कलेजे के टुकड़े की कर दी विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इस बात में सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पे हर 15 दिन में 20 दिन में मंच पर खड़ा होता हूँ, और उसके बाद भी ये जो प्यार का सैलाब है, ये भगवान की कृपा है कि ये जो शब्द आए हैं। वंटी भैया आ गए थे ना, आंसू तो पहुंचे। सम्माननीय क्या नहीं, 1 मिनट शेष अगले अंक ब्रेक के बाद। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, पर हम मेहमान शायरों को सुनो। एक बार भैया के सम्मान में, आदरणीय श्रद्धेय पवन भैया मानधनिया जी के सम्मान में, उन्होंने एक बात कही है। पवन भैया मानधनिया जी ने पिछले कवि सम्मेलनों में उन्होंने ये कहा, राजेश भैया, पिछले जो कवि सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 25 वर्षों के इतिहास में ऐसा कवि सम्मेलन नहीं हुआ। हमारे यहाँ सुनने वालों की जो सैलाब है, आप देखिए किस तरह से लोग कहते हैं कि कवि सम्मेलन में साहित्य नहीं सुना जाता। ओटले पे बैठ के, वहां पे बैठ के, यहाँ पे बैठ के, सारे के सारे लोग, लालू भाई सही बोल रहा हूँ ना, सारे के सारे लोग साहित्य को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए, उस नाम को बुला रहे हैं सम्माननीय दिनेश दिग्गज जी।